मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करा दिया था। 5 चैप्टर में मैंने आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में कुछ समझाया था और आपने वो कार्य अपनी कॉपी में कर लिया होगा। अगर आपने वो कार्य कॉपी में कर लिया है तो उसकी फ़ोटो खींचकर ग्रुप में भेजेंगे सभी बच्चे, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि कौन कौन बच्चे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 5वें चैप्टर में जो आपकी प्रश्नावली एक्सरसाइज दे रखी है उसके प्रश्नों को करने के लिए हम सबसे पहले हमने कल कुछ क्वेश्चनों को समझा था, आज हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयतचित्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। नंबर 2, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेट की संख्या। किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से साय 7 बजे तक रेलगाड़ियों के जाने वाले यात्रियों की संख्या। प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। देखिए नंबर 1, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या होती है, इसलिए यहाँ पर वर्ग अंतराल संभव नहीं है, अतः आयतचित्र के बदले में इसे एक दंड आलेख बनाकर अच्छा समझाया जा सकता है। ठीक है, नंबर 2, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई की सभी स्थितियों में आंकड़ों का वर्ग अंतराल में विभाजित किया जा सकता है, अतः इन आंकड़ों के लिए हम एक आयतचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे में यहाँ पर कोई भी वर्ग अंतराल नहीं है, यहाँ पर 5 कंपनियों के नाम दिए गए हैं केवल, इसलिए आंकड़ों के अभाव में हम आयतचित्र का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी तरीके से डी की अगर हम बात करें तो 7 बजे से 7 बजे तक की रेलगाड़ियों के जाने वाली संख्या दी गई है। इन सभी स्थितियों में आंकड़ों का वर्ग अंतराल में विभाजित किया जा सकता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच, मान लीजिए 7 से 8 के बीच, 8 से 9 के बीच, 9 से 10 के बीच। ठीक है, ये तो आपको थियोरेटिकल है, लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने के लिए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया गया है, जिसमें पुरुष, महिला, लड़का या लड़की को M, W, V और G से प्रदर्शित किया गया है और सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, अब इनको गिनती करके आपको लिखना है कौन कितनी बार आया है, मतलब व्यक्ति कितने आए हैं, लड़के कितने आए हैं, महिलाएं कितनी आई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खरीदने वालों की संख्या। खरीदने वाले, तो खरीदने वाले कौन कौन थे, व्यक्ति यानी W यानी वुमेन, W हो गए हमारी वुमेन यानी महिला, और G हो गई गर्ल यानी लड़की, और V हो गया बॉय यानी लड़का, और M हो गया मैन यानी आदमी। इस तरीके से हम सबसे पहला कॉलम बनाएंगे। अब उसके सामने देखो कुछ टैली चिन्ह लगे हैं, उससे पहले बाद में लिखा है खरीदने वालों की संख्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो हमारे आंकड़े दिए गए हैं इसमें W कितनी बार आया है। W आया 28 बार। इसका मतलब जो वुमेन थी उसमें खरीदारी करने के लिए 28 आई। ठीक है, तो 28 वुमेन यानी महिलाओं की गिनती है, तो इसको हम टैली चिन्ह में 5-5 करके दिखाएंगे 5 बार, जो मैं आपको कल समझा चुका था। ठीक है, और 5 पंजे 25 होने के बाद हम 3 लाइनों को ऐसे ही दिखा देंगे, जिसमें 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। फिर है आपका जी माने गर्ल्स। गर्ल्स की हम जी की काउंटिंग करेंगे कितनी बार आया, वो आपका 12 बार आया होगा। अब 12 को दिखाने के लिए आप 5-5 के टैली चिन्ह 2 बार दिखाएंगे और उसके बाद 2 लाइनें खींच देंगे, जो आपका 12 हो जाएगा। इसी तरीके बॉयज़ की बात करें तो 5 बॉयज़ केवल खरीदारी करना है, क्योंकि हम ऊपर गिनती करके बता सकते हैं, और उसका टैली चिन्ह बनाने के लिए आप इसे 5 के तरीके से दिखा देंगे, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, M यानी आदमी, M हम गिनेंगे तो 15 बार आया होगा, इसलिए हम 5-5 के टैली चिन्ह 3 बार बनाएंगे, जिससे आपको 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम दंडारेख द्वारा भी दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने नीचे जो क्षैतिज रूप में दिखाया गया उसमें 4 स्तंभ बनाए, एक W, एक G, एक V और एक M। अब जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसमें हमने खरीदने वालों की संख्या प्रदर्शित की है, जो कि 5 के पहाड़े में है। ठीक है, तो 5 के पहाड़े में तो 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 20, 5 पंजे 25, 5 छः 30। आप चाहो तो इनके बीच में भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनके बीच में भी संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हो, यानी 6, 7, 8, 9 ऐसे बिंदु लगा सकते हो। ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि 10 के बाद ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है और ये 15। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम देखें W की बात करें तो W हमें दे रखा है 28, तो हम इसे W जो है वो दे रखा है हमारा 28, ये थोड़ा सा गलत दिया गया है, ये इसे 28 तक ऊंचा आपको करना है। इसको कहाँ तक दिखाना है आपको, 28 तक, यानी 30 से थोड़ा नीचे। फिर G कितना है 12, तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, इसके ऊपर आप चाहो तो 12 लिख भी सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से B की ऊंचाई देखेंगे कितनी है, वो है आपकी 5, तो इसके ऊपर 5 लिख देंगे। इसी तरीके से M को देखेंगे, वो कितना है 15। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं इनकी संख्याओं को। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 3 को आप देखेंगे, यहाँ पर 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी दी गई है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है
इसमें कहा निम्नलिखित दी गई है, इसमें श्रमिकों के रूप में उससे अधिक अर्जित करते हैं और 3 + 2 + 1 9 + 5 20 श्रमिक ऐसे हैं जो 850 रुपये से ऊपर अर्जित करते हैं। इसका पहले हम दंडालेख बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। बिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतराल में 800 से लेकर 810, 810 से 820, इसी तरीके से हम 890 से लेकर 900 तक चलेंगे और इसमें गिनती करेंगे कि कितनी संख्याओं में हमें ये आंकड़े दिए गए हैं। मान लीजिए हमें जो संख्या दी गई हैं, ये हमारे जो आंकड़े हैं, ये इनकी तनख्वाह यानी मजदूरी है। तो 800 से लेकर 810 तक की कितनी संख्या है, तो वो 3 संख्याएँ मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं एक बार, 800 से 810 तक की संख्याओं को गिनते हैं। तो 800 800 और 810 एक हो गया, और 800 800 800 804 808, ठीक है। इसके अलावा एक 806 दे रखा है, ठीक है। इस 810 को इसमें नहीं गिनेंगे, ये आपका 800 से 809 तक आएगा। तो यहाँ पर केवल 3 मजदूरी ऐसी हैं जो हमारी 800 से लेके 810 के बीच में है, ठीक है। तो 3 लिखा है बारंबारता और 3 का ही टैली चिन्ह बना है। इसी तरीके से हम 810 से लेके 820 के बीच यानी 810 भी जोड़ेंगे इसमें। 811 12 13 14 15 से लेके 19 तक का देखेंगे कितने आए हैं, तो आपके केवल 2 संख्याएं आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से बाकी की गिनती करके भी आप टैली चिन्ह बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 समझेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो क्वेश्चन को रिप्लाई करके पूछ सकते हैं। सभी बच्चे इस अपनी कॉपी में करेंगे प्रश्न नंबर 5 तक।